गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब कुछ न कुछ दिन में 1-2 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल रहे होंगे। और आज हम लोग बहुत दिनों बाद एक इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आई होप आप इसको पूरा देखोगे और प्रॉमिस करो मुझे कि आप अपनी नोटबुक में जैसे कि आप नोट करते थे उस तरीके से नोट डाउन करोगे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, देखो हमारे पास क्या है पिक्चर में, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पोजीशनिंग के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड्स है, उसको हम लोग किस तरीके से पोजीशन करते हैं उसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही छोटे टाइम में मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद आपके पास जो भी ग्रामर बुक है उसको आप रिकमेंड करो और उससे पढ़ना शुरू करो। राइट, तो शुरू करें प्रीपोजिशन। चलो देखो कितनी बढ़िया पिक्चर है, इससे हम लोग बहुत जल्दी प्रीपोजिशन समझ जाएंगे और हमारे माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। प्रीपोजिशन में सबसे पहले इस पिक्चर को देखो आप, बॉल का एग्जाम्पल, इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन। तो देखो जब कोई चीज कहाँ पे है, किसी चीज के अंदर रखी हुई है और आप उसको बता रहे हो, तो क्या यूज करोगे आप? इन। जैसे मैं अपने रूम में हूं, तो आई एम इन माई रूम। इन मतलब कोई चीज अंदर रखी हुई है तो आप इन का यूज करोगे। इसका अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, कोई चीज किसी आर्टिकल या फिर ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है तो ऑन यूज करेंगे। राइट, जैसे बुक्स ऑन द टेबल, मेरी बुक कहाँ है? ऑन द टेबल। माई बुक्स इज ऑन द टेबल। मेरी बुक कहाँ है? ऑन द टेबल है, बुक मेरे टेबल के ऊपर। इन हो गया, ऑन हो गया। अब अंडर सीखो आप ध्यान से। अब चीज क्या है, जो आर्टिकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो कहाँ है? अंडर है, किसी के नीचे रखी हुई है। जैसे मेरे शूज रैक के नीचे रखे हुए हैं, तो माई शूज आर अंडर द रैक। समझ रहे हो आप? कोई चीज, जो आर्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किसी के अंदर रखी हुई है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? अंडर। राइट, तो अंडर मतलब किसी के नीचे होना। राइट, जैसे मैं किसी के अंडर काम करता हूँ तो आई एम वर्किंग अंडर माई सुपीरियर, आई एम वर्किंग अंडर माई हेड ऑफ डिपार्टमेंट। राइट, इस तरीके से अंडर। नेक्स्ट टू का मतलब क्या हुआ? जब आप दो चीजें साथ में कर रहे हैं, बगल में चीज कोई रखी हुई है आपके, नेक्स्ट टू। जैसे मैं खड़ा हूं और मेरे बगल में कौन खड़ा है? मेरे बॉस, तो आई एम नेक्स्ट टू माई बॉस। मैं अपने बॉस के बगल में खड़ा हुआ हूं। तो नेक्स्ट टू का यूज कब होता है? जब बगल में ही कोई चीज रखी हुई है, किसी व्यक्ति को आपको बताना है, तो आप क्या यूज करोगे? नेक्स्ट टू। क्लियर? बिहाइंड का मतलब कोई चीज उसके पीछे है, जो शायद दिख रही है थोड़ी बहुत या नहीं भी दिख रही। बिहाइंड, जैसे होता है ना, कभी कभी बुक छिप गई है ना, या बॉल छिप गई। कहाँ छुप गई जी? गमले के पीछे छिप गई, बेड के पीछे छिप गई। तो बुक इज बिहाइंड दिस टेबल, इस टेबल के पीछे है बुक। बिहाइंड दिस टेबल, टेबल के ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, बिहाइंड द टेबल। राइट, इन फ्रंट ऑफ, सामने। जैसे मैं किसी को कहता हूँ मेरे सामने आके बात करो, इन फ्रंट ऑफ मी। या मैं किसी को कहता हूँ मेरे सामने मुझसे बात मत किया करो, डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ मी। या ऐसी बातें मेरे सामने मत करो, डोंट टॉक लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ मी। तो इसका यूज हो गया। बिटवीन पिक्चर देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर मुझे नेट पे मिली है। इससे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रीपोजिशन बहुत जल्दी समझ में आ जाए और आप ग्रामर बनाना और बोलना सीख जाएं। बिटवीन, दो चीजों के बीच में कोई चीज रखी हुई है। जैसे आप दो लोगों के बीच में हो, या आपकी कोई बुक है जो कोई सब्जेक्ट को आप बता रहे हो, जैसे सोशल साइंस है और मैथ्स है, और आपकी इंग्लिश की बुक उन दोनों के बीच में रखी हुई है, तो इन बिटवीन। राइट, जैसे आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड रहीम, मैं राम एंड रहीम के बीच में खड़ा हुआ हूँ। राइट, क्लियर? तो ये हमारे पास इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन का यूज हमने सीख लिया। इसके बाद थोड़ा सा और सीखते हैं किसका यूज, इन, एट, ऑन का यूज। इससे और क्लैरिटी हो जाएगी। इन का यूज, एट का यूज, ऑन का यूज। तो इन का यूज हम कब करते हैं? जब हम कोई ईयर बताते हैं। जैसे आई बॉर्न इन, मैं पैदा हुआ इस सन में, किस मंथ में। या इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग। या कोई आप
मौसम बताते, कोई ऋतु बताते, इन विंटर, इन समर, इन ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, स्प्रिंग, राइट। तो इस तरीके से जब आप इन समय के बारे में बता रहे हो, कोई सन बता रहे हो, कोई मंथ बता रहे हो, या दिन का कोई टाइम बता रहे हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, या कोई मौसम बता रहे हो, या कोई ऋतु बता रहे हो, तो आप किसका यूज करते हो? इन। याद है? ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। सेंटेंस आप बनाना बहुत सारे। एट का यूज कब करते हैं? जब आप कोई फिक्स टाइम बताते हो। जैसे कोई फिक्स टाइम क्या हो गया? एट 5 o'clock, मैं 5 बजे एग्जैक्ट आपसे मिलूंगा, एट 5 o'clock। नेक्स्ट, एट 2:30, एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, एट वीकेंड, एट द बीच, एट द मोमेंट, एट ईस्टर, राइट। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है कि एट का यूज़ कब होगा। और लास्ट में ऑन का यूज़ कहाँ है? देखो, जब हम क्या बता रहे हैं, मंथ में भी कोई डे स्पेसिफिक कर रहे हैं। मंथ में, वैसे तो मंथ में हम क्या यूज़ कर रहे थे? इन। लेकिन मंथ में अगर मुझे कोई डे फिक्स करना है, ऑन 22 जून, कैसे पढ़ेंगे इसको? 22 जून को, ऑन 22 जून, ऑन 3 सितंबर। अब हफ्ते में भी मुझे क्या फिक्स करना है? कोई डे, ऑन वेंसडे, ऑन सैटरडे, ऑन माई बर्थडे, या कोई ओकेजन बतानी, जैसे ऑन वैलेंटाइन डे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन सनी डे, राइट। तो ये हमारे पास एक छोटी सी ग्रामर का क्लिप मैंने बनाया आपके लिए। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? जब आप कोई बड़े सेंटेंस बनाते हो या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन। अगर इसकी नॉलेज आपको हो जाती है तो आप बहुत ही अच्छे सेंटेंस बना पाओगे और इससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। तो आई होप इस पूरे लेक्चर को, इस पूरी क्लिप को अपनी नोटबुक में नोट करोगे, सेंटेंसेस बनाओगे और फ्रेंड सर्कल में, जैसा कि मैं समझाता हूँ, छोटे छोटे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करोगे, फिर आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी। याद ये रखना है, इंग्लिश हमें सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि मुझे एक पब्लिक में बोलना है ताकि लोग मुझे देखें और बोलें अरे तो इंग्लिश बोल रहा है। नहीं, हमें इंग्लिश जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, या कभी हमें इंग्लिश की वजह से समाज में प्रॉब्लम ना हो जाए, जैसे कि होता है ना, इंग्लिश की वजह से मैं रीड नहीं कर पाया, या मैं कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ पाया, या मैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ पाया। इसलिए आप ग्रामर सीखो। ग्रामर बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। एक एजुकेटेड पर्सन और एक नॉन एजुकेटेड पर्सन दोनों को ग्रामर सीखनी चाहिए, राइट। चलो, तो ये था छोटा सा क्लिप, प्रीपोजिशन, राइट। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो जो आपसे एक स्टडी सर्कल में जुड़ा हुआ है, और उससे बोलिए, आप एक दूसरे से टॉक कीजिए, प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस बनाइए, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।